क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने आपको पूछा हो कि ये फीचर मुझे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है, इसमें कितना टाइम लगेगा, और आपने बोला हो कि 2 दिन लगेंगे, और उस फीचर को ऐड करने में 2 से 5 दिन लग गए हो आपको कंप्लीट करने में। सो आज हम इसी रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जो नॉन कोडर्स होते हैं ना, जो क्लाइंट होते हैं, उनको लगता है कि यार कोडिंग करता है, कोडिंग मतलब ये इंग्लिश में इसने 2-4 कुछ लाइनें लिखनी होंगी और जल्दी जल्दी टाइप करके ये इसको कवर अप कर देगा, ठीक है। लेकिन ये रियलिटी नहीं होती। लेकिन रियलिटी में कोडिंग में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक बिल्डिंग, एज केसेस, डिबगिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें भी कोडिंग का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। कोडिंग जस्ट लिखने में टाइम नहीं लगता, बल्कि थिंकिंग में भी टाइम लगता है। एक रियल लाइफ सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक क्लाइंट बोलता है बस मुझे एक लॉगिन सिस्टम बनाना है। सो आप सोचते हो कि हाँ, एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, इनपुट फील्ड्स होंगी और उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देना है। सो डेवलपर बोलता है कि 2 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन एक्चुअल में पासवर्ड इंक्रिप्शन होती है, वैलिडेशन होगी, फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी लगानी है, OTP वेरिफिकेशन, सेशन मैनेजमेंट होगा, सिक्योरिटी चेक्स होंगी, ठीक है, एरर हैंडलिंग हो जाएगी, और टेस्टिंग करनी पड़ेगी मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे अलग से, ठीक है। सो 2 दिन का काम 6 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉब्लम कोड नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है हिडन कम्प्लेक्सिटी। प्रोग्रामिंग में टाइम एस्टिमेशन फेल होने के मल्टीपल रीजंस है। फर्स्ट तो अननोन बग्स के कारण, कि मल्टीपल काफ़ी सारे अननोन बग्स जनरेट हो जाते हैं हमारे कोड में, उसको सोल्व करने में हमारे 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, ठीक है। सो इससे हमारे क्या होता है, जो टाइम एस्टिमेट देते हैं वो टाइम इस एरर को सोल्व करने में लग जाता है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरा ये कि चेंज रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं क्लाइंट की। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, क्लाइंट को अगर कुछ भी चेंज कराना है, वो मुझे बोल देगा कि इस सेक्शन को ऐसे बना दो। जब मेरा आधा काम हो जाता है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो जाती है। तीसरा, इंटीग्रेशन इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभी API कनेक्ट नहीं होती, हमारे सर्वर स्लो हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नए डेवलपर्स ये तो बोल देते हैं कि हाँ ये तो काम इजी है, इजीली हो जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद जब वो कोड करते हैं उनको पता लगता है, जब वो एरर फेस करते हैं, उनका टाइम मल्टीपल एरर को सोल्व करने में वेस्ट हो जाता है, तो तब उनको पता लगता है कि हाँ, सॉफ्टवेयर में कुछ भी ईजी नहीं होता। साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी हमारी टाइम एस्टिमेशन में गड़बड़ हो जाती है और हम अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में लेट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि रीज़न ही इसका ये चीज़ होती है कि हम जब सोच रहे होते हैं ना कि हाँ, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरे 2 दिन लगेंगे, मैं जस्ट पॉजिटिव वे में सोच रहा हूँ, एक उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि हाँ, मैं इस चीज़ को 2 घंटे में कवर कर दूँगा, मुझे डिज़ाइन बनाने में 4 घंटे लगेंगे, मुझे API कनेक्ट करने में 2 घंटे लगेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने में मुझे 3 घंटे लगेंगे। मैं ये चीज़ सोचता हूँ, लेकिन हम ये तो चीज़ सोचते ही नहीं कि अगर मुझे कोई एरर आ गया, उस एरर को सोल्व करने में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर मेरा सर्वर स्लो हो गया, मेरा नेटवर्क बंद हो गया, मेरा इंटरनेट क्रैश हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, सो उस चीज़ में मुझे कैसे सोल्व करना है, वो उस चीज़ का एस्टिमेशन लगाते हैं नहीं। मुझे टेस्टिंग करने में कितना टाइम लगेगा, इस चीज़ का भी नहीं एस्टिमेट लगाते। सो ये रीज़न भी मेरे प्रोजेक्ट को डिले कर सकता है। देखो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप अपनी 100% एफर्ट लगा के, और अगर किस्मत अच्छी हो तो हमारा प्रोजेक्ट इजीली जल्दी हमारी डेडलाइन से पहले डिलीवर हो जाता है, ठीक है। सो इस चीज़ों को फॉलो करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से अपने टाइम एस्टिमेशन को प्रॉपर्ली कवर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें अपने अंदर इंप्रूव करनी पड़ेगी। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसे हमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि मैं बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दूं और उन मॉड्यूल्स की प्रायोरिटी सेट कर दूं कि मुझे पहले कौन से मॉड्यूल पे काम करना है। सेकंड ये कि बफर टाइम, जो भी हम एस्टिमेट लगाते हैं उसमें 30 या 40% एक्स्ट्रा टाइम ही बताना होता है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो चीज़ भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना टाइम लग सकता है, उसमें बफर टाइम भी ऐड करना है। क्लाइंट को क्लाइंट को समझाना है, बताना है कि सर इस चीज़ में इस चेंज करने में इतना टाइम लगेगा। क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे तो बच जाओगे। कभी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज़ को ईजी नहीं बोलना, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो सीनियर डेवलपर होते हैं वो कभी भी प्रॉपर टाइम एस्टिमेशन नहीं देते, वो एक रेंज देते हैं कि 3 से 5 दिन में ये चीज़ कवर अप हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अनसर्टेन मैनेजमेंट। स्मार्ट डेवलपर वो नहीं है जो फास्टर हो, स्मार्ट डेवलपर वो है जो रियलिस्टिक हो। अगर आप कभी टाइम एस्टिमेशन गलत हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।